मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ये बहुत अजीब था। माया से थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर वो सो रही है तो गलती से भी उसे जगाने मत जाओ, उसे सोने दो। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ 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 मम्मी, आओ। जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगी। अरुण तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। मेरी बहन का काम हो जाने के बाद मैं उसे मार दूंगी, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। काल चक्र राजशेखर ने कहाँ रखा होगा? तुम मुझे धक्का दोगी और मैं गिर जाऊंगी। मैं क्या गंगा हूँ? देवी शक्ति का रूप नाग शक्ति हूँ मैं, शक्ति नाग। कहाँ गई? नीचे गिरी थी पर गई कहाँ? शायद उसे कोई उठाकर ले गया होगा क्या? जिसे मैं देख रही हूँ वो माया नहीं है, कोई दूसरी है। कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आंखें कुछ अजीब दिखाई दे रही हैं। ये क्या? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही बातें चल रही थी बुआ जी। हाँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं। ये इस तरह क्यों खड़ी है? इसका व्यवहार कुछ अजीब है। इससे थोड़ा दूर रहो तुम। अरे गंगा, तुमसे ही बात कर रही हूँ। इसकी तरफ क्या देख रही हो? नहीं बुआ जी, आज माया बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए देख रही थी। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? भूतों को भी मैं हाय हेलो कहती हूँ, तुम मुझे डराओगी? आई बड़ी। इस बार तुम बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। फिर सुबह में माया को जगाने गई, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया और उसने मुझे धमकी भी दी और मैं बेहोश हो गई। मैं बहुत डर गई हूँ। अरे रे, माया ने ऐसा क्यों किया आखिर? साहब, साहब, आप दोनों को राजशेखर साहब ने बुलाया है। बोल तो आ रहे हैं। मेरी बात सुनो। ऐसा पापा, पहले हम मिलकर आते हैं। हम लोग जाकर आते हैं। ठीक है। आते हैं मम्मी। हे भगवान, वो मुझे फिर से बुला रही है। जीजा जी, जीजा जी। पापा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा से बंद हुआ अच्छा, होगा। हवा से। जीजा जी के रूम में तुम क्या कर रही हो? जीजा जी कहाँ है? जीजा जी, फूफा जी। जीजा जी।
तुम्हें राजशेखर ने नहीं, मैंने बुलाया है। मैंने। हाँ देख लिया ना बेटे, हमारी टेक्निक हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर रही है। बोलिए, आपने यहाँ क्यों बुलाया? तुम दोनों ने भैरवी की मदद क्यों की? उसके लिए तो हमने तुमसे माफी मांग ली है ना। फिर से वही बात क्यों पूछ रही हो? कल रात को तुमने जो भैरवी की मदद की है उसके बारे में पूछ रही हूँ। बेटा, लगता है कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। बोलो, भैरवी की मदद क्यों की तुमने? हमने कोई मदद नहीं की है। तुम लोग प्यार से नहीं मानोगे, मेरे तरीके से पूछना पड़ेगा तभी बताओगे। इसका कौन सा तरीका है पापा? जीजाजी, देखिए ना, ये हमें बेवजह मार रही है। जीजाजी, वो माधुरी ने बिना कारण भूत को बुलाकर हम लोगों को बहुत पिटवाई। जीजाजी, हमें माधुरी से बचाइए। जीजाजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जीजाजी, उठो, चलो, उठो। पूछिए जीजाजी। माधवी, तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया? इन दोनों ने क्या किया है? भैरवी को उस कुएं की आत्मा के बारे में जरूर इन दोनों ने बताया होगा। मुझे इन पर शक है। अरे जीजाजी, कुएं में कोई भूत है इस बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है जीजाजी। सिर्फ इतना ही नहीं, भैरवी से तो हम लोग कब से मिले भी नहीं है। हाँ फूफा जी, ये बेवजह हम पर शक कर रही है। ये झूठ बोल रही है फूफा जी। इन दोनों पर यही तरीका आजमाया तभी ये सच बोलेंगे, वरना नहीं। माधवी, ये दोनों बेकसूर होंगे। इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम गलत समझ रही हो। हाँ, देखिए, इनको जरा समझाइए, हम पर शक न करें। माधवी, ये दोनों बेकसूर हैं। अनजाना में इनसे कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे। जो कुछ हुआ है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों को जाने दो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों की ऐसी तरफदारी करूंगा? एक थप्पड़ लगाऊंगा। मेरे गले पर छुरा रखकर तुम मुझसे मेरी जायदाद मांग रहे थे। तुम्हें क्या लगा वो बात मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? माधवी,